सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। आशा करते हैं आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बेहतर जा रहा होगा और इसी तरह से आपका एग्ज़ाम जो भी बचा हुआ है इसी तरह से आपका बेहतर जाए। भगवान से हमेशा यही गुजारिश रहेगा। लेकिन कुछ जो आज मैंने समस्या देखा, कई सेंटर की समस्या और विद्यार्थियों से जब मिला तो मैंने सोचा कि लगता है कि ये समस्या जो है कुछ विद्यार्थियों का नहीं, लगभग सभी विद्यार्थी कर रहे होंगे। तो क्यों ना उनको ये गलती जो है करने से रोका जाए ताकि उनका रिजल्ट जो है और बेहतर हो जाए। तो देखिए, समस्या आज मैंने देखा क्या कि सभी बच्चे जो है पहला नंबर तो क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम देकर जब आ रहे हैं तुरंत जो है वो यूट्यूब पे या तो फिर यहाँ वहाँ दोस्तों से जहाँ कहीं भी क्वेश्चन जो है आने के तुरंत बाद जो है उसका आंसर मिलाने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का आंसर मिलाते हैं तो होता क्या है कि आपका कुछ क्वेश्चंस जो है जानते हुए भी बाय मिस्टेक अगर गलत हो गया होगा तो इससे समस्या क्या होगा बाबू कि आप जो है मतलब उदास हो जाइएगा कि बताओ ये क्वेश्चन हम जानते थे फिर भी गलत हो गया। और इस वजह से जो है आपका जो अगले सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसमें जो है आपका क्या हो सकता है कि गड़बड़ा सकता है। तो आपको टेंशन हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप जो है एग्जाम देकर आइए और चुपचाप जो उस क्वेश्चंस को क्या करिए, आराम से रख दीजिए। आपको जब भी जो भी चेक करने की मतलब लगता है कि हमको चेक करना बहुत ज़रूरी है तो आप एग्ज़ाम देने के बाद जो है जब पूर्ण एग्ज़ाम आपका समाप्त हो जाए आराम से बैठिए और आपका सॉल्यूशन आराम से आप सभी चीज़ का जो है आप देख लीजिए। इससे समस्या क्या होगा, हाँ, और जल्दी जल्दी में क्या होता है यूट्यूब पर भी बहुत सारे जो है गलत सलत क्या करते हैं, जल्दी वीडियो अपलोड करने के चक्कर में जो है वो बहुत सारा क्वेश्चंस का जो है आंसर गलत बता देते हैं। होता क्या है कि बच्चा अगर सही भी बनाए हुए तो उसको समस्या लगेगा क्या कि हमने तो क्वेश्चन गलत कर दिया, और उनका रियल में जो है उनका सही है। लेकिन यूट्यूबर जो क्या किया है जल्दी में वीडियो बनाने के चक्कर में बाई मिस्टेक, उनका भी गलती नहीं बेचारा का, लेकिन बाई मिस्टेक उनसे भी गलत हो गया और बच्चा जो है वीडियो देखा और वो जो है सही बनाते हुए भी उसका क्या हो रहा है, गलत मतलब दिख रहा है कि मैं गलत बना दिया है, लेकिन रियल में उसका सही है। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है उदास हो जाएगा और उदास होने के बाद जो है फिर उसका मन नहीं लगेगा और अगला जो है एग्जाम जो है उसका तैयारी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है ये गलती ना करें। जब भी मिलाना हो आप एग्जाम पूरा दे लीजिए, उसके बाद मिलाइए। दूसरी समस्या क्या हो सकता है कि आप लोग जो है कुछ बच्चा ऐसे भी होंगे जिनका कुछ क्वेश्चंस जो है छूट गया होगा। ये समस्या जो है हम बताए थे आप लोगों को कि ये गलती जो है लगभग बच्चे करते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है कि क्वेश्चन जानते हुए भी उनका क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो ये समस्या हुआ कैसे, क्योंकि वो हम समझा चुके थे, और ये गलती अभी से भी आप सुधार लीजिए तो आपका जो है एग्जाम में नंबर बेहतर हो सकता है। देखिए, करना कुछ नहीं है बाबू, करना ये है कि पहले नंबर जो है आप ऑब्जेक्टिव टोटल जितना आप कन्फर्म एकदम 100%, जरा सा भी कन्फ्यूजन लगे तो उसको एकदम नहीं छूना है। एकदम 100% जो कन्फर्म रहे उसको क्या करिए, पहले टिक मारिए। उसके बाद जो उसको आराम से क्या करिए, कलर कर लीजिए आपका ओमार शीट में, ठीक है। और उसके बाद जो है देखिए कि अगर 50 क्वेश्चंस नहीं पूरा है तब जो है उन क्वेश्चंस पर दिमाग लगाइए जिस पर थोड़ा सा लग रहा है कि टाइम देते तो बनता, उस क्वेश्चन को बनाइए। इस तरह से 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन छोड़ना भी है तो आराम से 50 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो पहले वही बनाइए जो आपका 100% कन्फर्म है। दूसरी बात क्या होता है, सब्जेक्टिव में भी टाइम क्या कर देता है, बच्चा बर्बाद कर देता है। देखा क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा नहीं बन रहा है और वह पहला दूसरा तीसरा बनाने के चक्कर में टाइम सारा बर्बाद कर दिया, और जो क्वेश्चन पीछे जो बाद में दिया है वो सारा हल्का है और उससे सारा क्वेश्चन बनेगा। अब क्या किया, 3 क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद किया और अगला क्वेश्चन बनाना शुरू किया और उसमें जो है बनाते बनाते उसका टाइम खत्म हो गया, और इससे क्या हो जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है। तो पहले ये भी करना, ऑब्जेक्टिव में भी यही करना, सब्जेक्टिव में भी यही करना। तो सब्जेक्टिव में 2 नंबर हो या 5 नंबर हो, सबसे पहले आप जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद तुरंत जो है आप सब्जेक्टिव का जो है 2 नंबर और 5 नंबर का तुरंत टिक मारिए, जो कन्फर्म आपका जो है बन जाएगा। उसके बाद उतना पहले बनाइए, 2 नंबर का भी बना लीजिए और उसके बाद 5 नंबर का भी बना लीजिए। अगर मान लीजिए 2 नंबर में कुछ क्वेश्चन जो है आपका छूट रहा है, मतलब पूरा जितना जो है बनाना है उतना नहीं बन पा रहा है, और सब्जेक्टिव जो है 5 नंबर में भी उसी तरह से हो रहा है, तो आपको पहले जो है जितना बन रहा है उतना पहले बना दीजिए, 2 नंबर का हो या 5 नंबर का, ठीक है। टोटल पहले बना दीजिए, उसके बाद जो है उन क्वेश्चंस पर दिमाग लगाइए जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है तुरंत में। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरी बात क्या करना है आपको
कि कुछ क्वेश्चंस जो है आपको हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, आप लोग भगवान से गुजारिश करेंगे जो क्वेश्चन आपको याद ना हो, किसी तरह से जो आप उसको किसी तरह से रिमाइंड करके जो है आप शायद लिख पाएँ। लेकिन अगर फिर भी ऐसा ना हो तो वहां से भी फिर भी जो है हम लोग को नंबर उठाना है, ठीक है। तो करना ये है बाबू कि जो क्वेश्चंस जो है आपसे नहीं बन पा रहा है, एकदम लगता है कि नहीं बनेगा, अब टाइम भी नहीं बचा है, 10 से 15 या 20 मिनट बचा है, और आसपास जो है तुम्हारे कोई ऐसा बच्चा नहीं जो तुमको इस तरह से हेल्प कर सकता है या वो क्वेश्चन बना सकता है, तो आप उस स्थिति में क्या करिए कि जो क्वेश्चन नहीं बना है तो उसके स्थान पर जो है दूसरे क्वेश्चंस जो आपको एकदम बेहतर तरीके से याद है, या तो फिर आपके पास अगर किसी प्रकार का हेल्प हो रहा है, कोई बता रहा है, या तो फिर किसी प्रकार का कागज है, जो भी है आपके पास, उससे जो है 100% एकदम साफ साफ राइटिंग में जो क्वेश्चन नहीं बना उसका नंबरिंग दीजिए, आराम से उसके स्थान पर उसका आंसर जानिए चाहे नहीं जानिए, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है लेकिन फिर भी उसको क्या कर दीजिए, बना दीजिए। ये हम कल भी बताए थे, अगर इस तरह से बना देते हैं तो आपको जो है जैसे 5 नंबर का या 2 नंबर का है तो कुछ नंबर मिलने की चांसेस जो होती है बढ़ जाती है, तो क्यों हम छोड़े। तो इस तरह से आपको करना है। 3 समस्या हम गिना है। पहला नंबर क्या करना है, जो आने के बाद जो है तुरंत बाद जो है आपको आंसर मिलाना नहीं है, चुपचाप उसको क्या कर देना है, रख देना है। दूसरा समस्या जो बताया कि दूसरा समस्या क्या होता है कि बुतरू जो है कि टाइम जो बर्बाद कर देता है, टाइम नहीं बर्बाद करना, पहला जो कंफर्म रहेगा उसको क्या कर दिए, टिक करके एकदम आराम से बना लीजिए। दूसरी समस्या आप लोग के बताए कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको अगर नहीं बना या तो आज का एग्जाम जो है किसी तरह से आपका जो है उतना बेहतर नहीं जा पाया तो आप टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। तो पहला नंबर है जो आज का जो भी हुआ उसको एकदम भूल जाइए, जैसा भी गया बहुत अच्छा गया ये सोचिए और उसको क्या कर जाइए, भूल जाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो आने वाला सब्जेक्ट है उसमें बेहतर होगा। अगर इस सब्जेक्ट का आप टेंशन लेते हैं तो अगला जो सब्जेक्ट है वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए जो भी जैसा भी हुआ उसको क्या कर दिए, भुला दीजिए, एकदम टेंशन फ्री हो जाए कि हम एग्जाम दिए कैसा गया उससे मतलब ही नहीं। दूसरा जो आपका जो आने वाला उस पर क्या करिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। और तीसरी समस्या बता दिए कि आप जो टाइम बर्बाद करते हैं उस टाइम को बर्बाद करने से बचना है। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका एक छोटी छोटी जो समस्याएं अगर इसको सुधारते हैं तो आपका अभी भी बहुत सारा सब्जेक्ट, अभी तो एक सब्जेक्ट हुआ है, अभी भी आपका जो है 4 सब्जेक्ट बाकी है, तो इस तरह से आपका नंबर जो है बढ़ सकता है। तो यह गलती बाबू आप लोग ना करें, और ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहेगा कि आप लोग का जितना बेहतर से बेहतर मार्क्स हो, और हमसे जहाँ तक होगा हम मदद करेंगे। जो भी बच्चा जो है रोहित आर्ट्स क्लासेस ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक्स ऑफ ऑल, ये गलती ना करें।